नमस्कार दोस्तों। आज की खबरें हर झारखंड वासी के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये आपके हक, सुविधाओं, लाभ, राशन, बिजली, पानी और सरकारी लाभों से जुड़ी हुई हैं। आज कुछ बड़े फैसले हुए हैं। महिलाओं, किसान, गरीब, मजदूर, स्टूडेंट्स, जिनका असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। रांची समेत झारखंड में अगले 24 घंटे तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 16 से 19 फरवरी तक तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है। सुबह हल्का कुहासा रहेगा, दिन में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। ठंड का असर धीरे धीरे कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने महीने के अंत तक उतार चढ़ाव बने रहने की बात कही है। सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखा जा रहा है। रांची में 22 कैरेट सोना 1,46,100 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,53,410 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, यानी कीमत में बढ़ोतरी हुई है। चांदी 2,80,000 रुपये प्रति किलो पर स्थिर है। अलग अलग शहरों में दाम थोड़ा अलग है। गहने खरीदते समय हॉलमार्क जरूर जांचें। देवघर में महाशिवरात्रि पर बाबा बैद्यनाथ धाम में भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह 4 बजे मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा के लिए पहुंचने लगे। मंदिर परिसर और बाहर लंबी कतार लगी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। शाम में शिव बारात भी निकाली जाएगी, जिसकी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। राज्य में हाथियों के बढ़ते हमलों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। हाल ही में 27 लोगों की मौत पर चिंता जताई। कहा कि एक भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। मृतकों के परिवार को 12 दिन में मुआवजा देने को कहा। साथ ही ग्रामीणों को प्रशिक्षण, जरूरी सामान और प्रभावित इलाकों में बेहतर निगरानी के निर्देश दिए। हावड़ा आनंद विहार। अमृत भारत एक्सप्रेस में धनबाद स्टेशन से अब 360 सीटों का कोटा तय किया गया है, जो पहले सिर्फ 20 सीट था। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया। 10 अप्रैल से यात्री इस बढ़े हुए कोटे का लाभ ले सकेंगे। ट्रेन में 7 स्लीपर बोगियां जोड़ी गई हैं, जिनमें कुल 560 बर्थ हैं। शादी और होली के कारण ट्रेन में काफी भीड़ देखी जा रही है। 24 फरवरी को पेश होने वाला झारखंड का वित्त वर्ष 2026 से 2027 का बजट महिला किसानों पर केंद्रित होगा। सरकार उनकी आय बढ़ाने, मार्केट से जोड़ने और उद्यमी बनाने के लिए नई योजनाएं ला सकती है। मुख्यमंत्री मनिया उद्यम योजना के तहत 20,000 रुपये लोन की तैयारी है। करीब 1,70,000 करोड़ रुपए के बजट में कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर रहेगा। झारखंड सरकार ने अंचल कार्यालयों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड और सेना से रिटायर्ड जवान तैनात करने का आदेश दिया है। इसके लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हर कार्यालय में जवान 3 पालियों में ड्यूटी करेंगे। आदेश सभी जिलों को भेजा गया है। होमगार्ड संगठन ने स्वागत किया, लेकिन जवानों की कमी बताते हुए नई बहाली की मांग की है। रांची के पहाड़ी मंदिर में महाशिवरात्रि पर भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूजा कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। राज्यसभा सांसद महुआ माजी भी शामिल हुईं। इसके बाद भगवान शिव की पारंपरिक बारात शहर के मुख्य मार्गों से निकली, जहां भक्तों ने स्वागत किया और कड़ी सुरक्षा के बीच पूरा शहर शिवमय रहा। रांची में 23 फरवरी 2026 को नगर निकाय चुनाव होने हैं। मेयर पद को लेकर सियासत तेज है। भाजपा सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बैलेट पेपर से मतदान पर हेमंत सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के द्वार का जिक्र किया। राजद ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि भाजपा हार के डर से बयान दे रही है। ये मुद्दा चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बालू के अवैध कारोबार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बालू की खुलेआम लूट हो रही है और प्रवर्तन निदेशालय से जांच की मांग की है। उनके मुताबिक अवैध खनन से बालू महंगी हो गई है। नदी से थोड़ी दूरी पर ही दाम कई गुना बढ़ जाते हैं। इससे आम लोगों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने वसूली बढ़ने का भी आरोप लगाया। झारखंड में नई बिजली दर तय करने से पहले राज्य विद्युत नियामक आयोग जनसुनवाई करेगा। अलग अलग शहरों में इसकी तारीख तय की गई है। उपभोक्ता अपनी आपत्ति और सुझाव सीधे आयोग को दे सकेंगे। नई दरों का असर घरेलू, व्यापारिक
और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। सुनवाई के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने रांची मेयर पद के लिए रोशनी खलखो को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि जनता का अच्छा सहयोग मिल रहा है। उनका आरोप है कि सरकार बदलने के बाद विकास कार्य रुक गए। संकल्प पत्र में टैक्स का बोझ न बढ़ाने, शहर की सफाई सुधारने, सिटी बस चलाने, सीसीटीवी लगाने और भ्रष्टाचार मुक्त निगम बनाने का वादा किया गया है। धनबाद नगर निगम चुनाव में अलग तस्वीर दिखी, जहां जयराम महतो ने पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के काम की सराहना की, लेकिन कहा कि अब उम्र को देखते हुए युवाओं को मौका मिलना चाहिए। इसलिए जेल के एम प्रत्याशी प्रकाश कुमार महतो को समर्थन देकर पानी, सड़क, नाली और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर ठोस काम करने का भरोसा दिलाया। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार तेज है। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी जामुमो समर्थित मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल के समर्थन में नया बाजार और वासेपुर पहुंचे। उनके साथ विधायक मथुरा महतो भी रहे। मंत्री ने लोगों से विकास के नाम पर वोट देने की अपील की। 23 फरवरी 2026 को मतदान होगा और मेयर पद के लिए 29 उम्मीदवार मैदान में हैं। रांची में महाशिवरात्रि के मौके पर पूर्व मंत्री और 3 बार विधायक दुलाल भुइयां अपने समर्थकों के साथ दोबारा भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह फैसला भुइयां समाज की बैठक में लिया गया था। समाज को सम्मान भाजपा में ही मिलता है, जबकि बाबूलाल मरांडी और आदित्य साहू ने उनके आने से निकाय चुनाव में पार्टी मजबूत होने का दावा किया। रांची में मेयर चुनाव दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस और जामुमो के बाद राजद ने भी सुजाता कच्छप को समर्थन दिया है। युवा राजद अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर यह फैसला लिया गया। सुजाता वार्ड नंबर 7 से 3 बार पार्षद रह चुकी हैं और इस बार मेयर पद के लिए मैदान में हैं। रांची के 25 वार्डों समेत कई शहरों में भी राजद समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन का परिणाम जारी किया। वैष्णवी कुमारी 99.977 परसेंटाइल के साथ झारखंड टॉपर रहीं। रांची के नैतिक शर्मा को 99.972 परसेंटाइल मिले। देश भर में 12 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला, लेकिन झारखंड से कोई शामिल नहीं है। सफल छात्र अब जेईई एडवांस दे सकेंगे। गिरिडीह में दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार की नीयत निकाय चुनाव कराने की नहीं थी। कोर्ट के दखल के बाद तारीख घोषित हुई। अब बैलेट पेपर से चुनाव में गड़बड़ी की आशंका है, इसलिए सभी बूथों पर अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएं। 5 साल तक चुनाव न कराकर अधिकारियों ने लूट की और भाजपा ने ही कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया। गिरिडीह मेयर उम्मीदवार डॉक्टर समीर राज चौधरी ने हलफनामे में खुद को बिहार का मूल निवासी बताया, जिस पर जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वर्ष 2000 के बाद झारखंड के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य है, इसलिए वे आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मकसद शहर को साफ और बेहतर बनाना है। धनबाद नगर निगम चुनाव में माफिया का मुद्दा गरमा गया है। झरिया के दिवंगत नेता सूरजदेव सिंह के पुत्र और विधायक रागिनी सिंह के पति संजीव सिंह मेयर चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद ढुलू महतो ने उन पर निशाना साधते हुए शहर में डर का माहौल होने का आरोप लगाया। जवाब में संजीव सिंह ने कहा कि वे जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। शहर में बयानबाजी तेज है।